तो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का ये चैप्टर बनाया हुआ है। इसमें हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड फैक्टराइजेशन सीखेंगे। अब कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, कौन से नहीं, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले हम लोगों ने वो सारी चीजें पढ़ ली थी जिसमें कि फैक्टराइजेशन था, कैसे फैक्टराइज करते हैं। वहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लीज गो थ्रू विद दिस टॉपिक एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग clearly at this time. Now we will understand how to solve the polynomial question or factorization question with the help of algebraic identities. अब सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और सोचो कौन सी algebraic identities को यूज करके हम लोगों ने बनाया था मल्टीप्लिकेशन। तुम्हारे पास ये सारी आइडेंटिटीज थी जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दो algebraic identities को मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। सो यू विल से कि x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर लिखा है, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस ऑफ वाई टू द होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, अगर मुझे फैक्टर निकालना होगा तो हमेशा तुम्हें कहाँ से कहाँ मूव करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है तुम्हें। तो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ से ये देखो, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं, सो यू विल से कि यहाँ से तुम्हें यहाँ मूव करना है, हमेशा यहाँ से तुम्हें यहाँ मूव करना है। इस वाले इक्वेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्योंकि हमने इसको रैशनलाइजेशन में भी यूज किया हुआ था। So you will say x square minus of y square, we can write it as equal to x plus y into x minus y. This is an important one जो कि तुम्हें याद रखना है। क्यों, देखो यहाँ पे भी फैक्टर हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जो कि चेंज हो रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस ऑफ वाई। अब यहाँ पे लास्ट वाला तुम्हारे पास पहले से ही समझ में आ गया, तुम्हें ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है। देखो सारे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इन सब में तुम्हें उल्टा मूव करना है और एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर वाले में तुम्हें इस साइड मूव करना है। हमेशा तुम्हें फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आंसर लिखना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुमसे बार बार रिपीट करूंगा और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें यही चीज लिखना पड़ेगा। तो अगर तुम देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 7 और x प्लस 5। अब यहाँ पे पहले बोल रहा है कि तुम प्रोडक्ट करके दिखाओ। तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 7 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे 7x एंड 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे 35। तो आंसर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस ऑफ 35। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब इसी चीज को करने के लिए मेरे पास दूसरा मेथड है, दैट इज दिस वन। a माइनस 3 और a प्लस 6 को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यू विल से कि यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 6 a प्लस माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद 6। ये भी लिख सकता था मैं, जिसको लिखेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस ऑफ 18। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, a स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ 18 भी इसको लिखा जा सकता था। देखो मैंने क्या किया, मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और इसी चीज को मैंने ये वाले स्टेप को जो लिखना था इसी चीज स्टेप को मैंने इस तरीके के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बस यही किया है मैंने। अब जो तीसरा वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। सो वी विल यूज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या, a प्लस बी की जगह लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आंसर होता था a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे p इंटू क्यू टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टू द होल स्क्वायर। तो ये आ गई वैल्यू क्या, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 5 स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो चौथा वाला है देखोगे तो ए बी प्लस सी डी लिखा हुआ है, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस सी डी, दोनों जगह ए बी प्लस सी डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम लोग, सर दोनों सेम है तो हम लोग इन दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज ए बी प्लस सी डी टू द होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड कर सकते थे, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, ए बी टू द होल स्क्वायर प्लस सी डी टू द होल स्क्वायर प्लस 2abcd। दैट्स इट, यही हमारे पास आंसर आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से मुझे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर सब चीज डिफरेंट है तो यू विल से कि हमारे पहली वाली आइडेंटिटी, तो माइनस जेड को मल्टीप्लाई करो माइनस जेड से, माइनस जेड को मल्टीप्लाई करो ए से, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस जेड टू द होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आया क्या, माइनस जेड मल्टीप्लाई विथ ए, और फिर क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ जेड से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, सो यू विल से 3a लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस जेड का होल स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर, और माइनस ऑफ जेड यहाँ पे लिखा मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे तुम लिखोगे a प्लस 3, और ये वैल्यू आ गई z प्लस ऑफ 3a। बस यही लिखना था मुझे, और ये आंसर तुम्हारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसी चीज को हम लोग अब देखेंगे कि उल्टे साइड में कैसे जाते हैं। तो इफ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन एज लाइक, इसमें भी तो वही चीज करना है कि 104 906 जो भी चीजें लिखी हुई है इसमें भी वही करना है, लेकिन इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि उल्टे साइड कैसे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन अगर ये सब को सॉल्व कर ले तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 4 लिख सकते थे तुम इसको, और 96 को लिख सकते थे तुम 100 माइनस ऑफ 4। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, सो यू विल से 100 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 10,000 माइनस ऑफ 16, जिसकी वैल्यू होगी क्या, इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 9984, जिसका आंसर ये होगा। 53 और 54 को क्या लिख सकते हो, 53 और 54 को मैं लिख सकता था इसको कैसे, 50 प्लस 3 और 50 प्लस 4, ये लिख लिया। 50 की जगह तुमने लिखा x और इसकी जगह लिखा x, तो इसको देखो x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में लिख लूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स, और a b लिख लिया। तो इसको लिखेंगे क्या, आई विल से कि x की जगह तुम्हें 50 लिखना था, तुमने लिखा 50 स्क्वायर, a प्लस b की जगह लिखना था 3 प्लस 4, तो ये हो गया 7 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से, और ए बी की जगह क्या लिखोगे 3 इंटू 4, तो 50 स्क्वायर की वैल्यू होगी 2500, 7 इंटू 50 की वैल्यू होगी 350, और 3 4 12 हो गया ये। तो यू विल से द आंसर विल बी इक्वल टू 2850 प्लस ऑफ 12, तो इसका आंसर कितना हो गया, यू विल से द आंसर इज 2862, दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट। अब देखो 102 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको, आई विल से कि 102 टू द होल स्क्वायर लिखेंगे 100 प्लस 2 टू द होल स्क्वायर, और 78 इंटू 82 को तुम फिर से क्या लिख सकते थे, 80 माइनस 2 एंड 80 प्लस 2, और यहाँ पे तुम्हारे पास फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस ऑफ b। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना था। छोटी छोटी चीजें मैंने तुमको बताई, सो यू विल यूज दैट मेथड एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है फिर से एक बार वीडियो देख लेना। सो बस मैंने यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके I had solved each and every question that is given here. Now, if you can see this one, we have to factorize using identity. अब यहाँ पे तुम्हें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तुम्हारे पास आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, सब में मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पे उनमें से कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रेजेंट है, क्या 2ab बन सकता है? तो चलो इसको चेक करते हैं कि क्या ये 2ab बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x टू द होल स्क्वायर प्लस y टू द होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू y, तो 2ab, ये आ गया मेरे पास 3x टू द होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर। यू विल से कि सर ये आइडेंटिटी देखी देखी लग रही है मुझे, कौन सी आइडेंटिटी है ये? So you will say this one is, सर ये तो 3x plus y to the whole square लिखा हुआ है। कौन सी आइडेंटिटी लगी मैंने यूज किया कॉन्सेप्ट a plus b to the whole square का, और वो आइडेंटिटी कौन सी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको तुम। अब आया मेरे पास ये क्वेश्चन कि अब सर इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसको क्या, 4y to the whole square, ये लिख सकता हूँ सर,
और इसको मैंने लिखा 5m², ये भी लिख लिया। तो अब देखें, इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 × 4y × 5m, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। तो 2 × 5 लिखा, दैट इज इक्वल टू 10, 10 × 4 लिखा, दैट इज इक्वल टू 40। तो यू विल से कि सर ये तो सही हो रही है कि हमारे पास 240 भी आ जा रहा है और 4y² भी हो जा रहा है और 5m² रहा है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, यहाँ पे यूज हुई a−b²। तो इसको जल्दी जल्दी तुम लिख लोगे 4y−5m²। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। अब समझ में आया किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा बताओ, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पे देखो 9a² लिखा हुआ है, 36 और 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 और 11 का। तो 9a को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3a² माइनस ऑफ 6 11b²। ये लिखा तुमने। अब जैसे तुमने ये लिखा तो तुम्हारे पास ये आइडेंटिटी इसमें आ जा रही है, दिस आइडेंटिटी इज कमिंग इन a² माइनस ऑफ b², जो कि तुम लिख सकते हो क्या, 3a माइनस ऑफ 6b/11। और यहां से वैल्यू आ गई क्या, 3a प्लस ऑफ 6b/11। दिस इज द थिंग दैट यू विल गेट, a−b और a प्लस b के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो चुका है। तो होप तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई, इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमें यूज करनी है, दैट इज गिवन एज a+b+c², जिसको एक्सपैंड करोगे तो लिखोगे क्या, a² + b² + 2ab + 2ab + b 2bc + 2c है। चलो इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया हूँ तुम्हारे लिए। तो 4a माइनस ऑफ 2b + 3c, इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यू विल से 4a² से लिख दीजिए, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2b² प्लस ऑफ 3c² प्लस ऑफ 2 × 4a × माइनस ऑफ 2b। ये लिखा सर आपने। फिर क्या लिखूंगा मैं, 2 × माइनस ऑफ 2b × 3c लिख लिया, ये भी सही है। देन यू विल से 2 × you will write 3c multiply with 4a, so 4a² जिसका आंसर होगा 16a² माइनस ऑफ 2b² you will say 4b² प्लस 9c²। अब यहाँ पे 2 4 8, 8 2 16, तो यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ 16ab, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 2 4, 4 3 12, सो यू विल से माइनस ऑफ 12bc, और 2 3 6, 6 4 24, सो यू विल से 24ac। ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया। और सेम एक्सपेंशन तुम नीचे वाले क्वेश्चन के लिए करोगे। ये तुम्हारे लिए टास्क है कि ये तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि हर बार वही चीज लिखना, दैट इज नॉट गुड फॉर मी ऑल्सो। सो आई हैड ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे इसका एक्सपेंशन किया जाता है, दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस। You can go through with the next one and do the same thing and you will get the answer of it. Now, let's move on to the next question. If you can see here, this question in which we have to move from this part to the first part. मतलब कि मुझे कहाँ move करना है? If you can see this one, मैंने यहाँ से इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में तुमको यहाँ से यहाँ तक मूव कराया है। So we had discussed कि एक सेकंड, give me 1 second. So we had discussed that is we are moving from this part to this part. Now we have to move from this part to this part. So if you can see this question, here we will do the same thing. क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये क्या हो रहा है क्या। So you will say 2x²। हाँ सर ये तो चल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो 3y², सर ये भी हो गया। 4z², अरे सर ये भी तो हो रहा है। अब अच्छा चलते हैं इसके पास चलते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 2 × 2x × 3y, ये लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 2। अब ये जो यहाँ पे तो मुझे 2a भी चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ 2x। के पास तो माइनस है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर x के पास माइनस होता तो ये वाली वैल्यू भी निगेटिव होती। तो 2x यहाँ पे पॉजिटिव है, किसके पास माइनस है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास y आ रहा है ना, तो 2 × 3y लिखेंगे। माइनस किसके पास है, इस z के पास है, तो लिखेंगे इसको क्या, माइनस ऑफ 4z। तो 2 3 6, 6 4 24 प्लस, अब यहाँ पे क्या रहेगा, मेरे पास आया 2, यहाँ पे आया माइनस ऑफ 4z, x के पास तो माइनस था ही नहीं, तो यू विल से कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 of x।
तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y, किसके पास माइनस था, 4z के पास माइनस था। तो यू विल से कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया वैल्यू 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 4z टू द होल स्क्वायर। ये मैम ने यहाँ से वैल्यू निकाल के तुम्हें दिखा दी। अच्छा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में फिर से हम लोग वही लिखेंगे, 2x टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 8z टू द होल स्क्वायर। सबसे पहले चेक करेंगे कि 2x को होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सर बोलूंगा कि सर ये ऐसे लिख दो, 2x टू द होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही लिख दो। क्या 8z को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने बोला अच्छा इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2√2z टू द होल स्क्वायर। अच्छा लग रहा है क्या, देखने में अच्छा लग रहा है, श्योर, पक्का, ठीक। अब देखो किसके पास माइनस है, क्या माइनस, देखो किसके किसके पास आ रहा है, अगर y से किसी x को मल्टीप्लाई करो तब माइनस आ रहा है, और x को अगर z से मल्टीप्लाई करो तब भी माइनस आ रहा है। मतलब कि ये जो x है इसी के पास माइनस है, तो ये वैसे यहां से लिख लिया मैंने प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ √2x, और यहाँ पे इसको लिख लिया इस तरीके से, और यहाँ से आ गया y प्लस 2 इंटू मेरे पास वैल्यू आ गई y की इंटू इसमें क्या मल्टीप्लाई किया 2√2z को, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ व्हाट, यू विल से यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस ऑफ 2√2z, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या √2x से। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, यू विल से कि √2x आ गया प्लस ऑफ y आ गया, और आ गया मेरे पास 2√2z। लेकिन किसके पास माइनस था, x के पास माइनस था। तो यू विल से इसको इस तरीके के फॉर्म में लिख के, एंड वी कैन रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस। क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ √2x प्लस y प्लस 2√2z टू द होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया। अब चलते हैं, कुछ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास, जैसे कि ये लिखी हुई है जहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, और a क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरीके से लिख लेते हैं। लेकिन इसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुम्हें यूज आएगा वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्यूब। तो क्यों मैंने बोला, क्योंकि फैक्टराइजेशन में तुम्हें हमेशा फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हो a प्लस बी, और a स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब को क्या लिखते हो a माइनस बी मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ये दोनों आइडेंटिटीज ध्यान में रखो कि इसको कभी कहाँ पे यूज करना है। सो यू विल से कि एक्सपेंशन करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सपेंशन करना सिखाता हूँ कि 3x माइनस 4y टू द होल क्यूब, इसको लिखा मैंने क्या 3x टू द होल क्यूब प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4y टू द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑफ 4y, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे 3x माइनस ऑफ 4y से मल्टीप्लाई कर दिया 3x टू द होल क्यूब, जिसकी वैल्यू होती है क्या 27x क्यूब माइनस 4y टू द होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 64y क्यूब। 3xy इसको लिख सकता था मैं 3 3 9 9 4 36, तो माइनस ऑफ 36xy, यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 4y। ये वैल्यू आ गई क्या 27x क्यूब माइनस ऑफ 64y क्यूब माइनस ऑफ 36 इंटू 3, सो 3 6 18, 3 3 9 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 108x स्क्वायर y, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 36 से, you will say that is equal to plus 4 6 are 24, you will get the carry as 2, 4 3 are 12, 12 plus 2 that is equal to 14। तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया है। इसी चीज का सेम एक्सपेंशन तुम यहाँ पे भी यूज करोगे एंड यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ आंसर। अब मैं तुमको इसको एक्सपैंड करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यू विल से कि 8x क्यूब को लिख लूंगा मैं क्या 2x, इसको लिखूंगा क्या, आई विल से कि इसको लिख लो सर 2x टू द होल क्यूब,
और ये जो ये वैल्यू है मेरे पास 227y क्यूब, तो इसको लिखूंगा मैं 3y का होल क्यूब। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सर यहाँ पे 2x प्लस 3y अगर यहाँ पे है तो क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ क्या? मैं यहाँ से ले लूंगा कॉमन, 3 ले लूंगा, 2x ले लूंगा और 3y ले लूंगा। तो क्या ये सेम चीज आएगी? चेक कर लेते हैं सर। तो 3 2 जार 6, 6 2 जार 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ रहा है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आ रहा है। तो बोल सकता हूँ कि यस सर, इसको तो लिख सकते थे। तो यू विल से कि सर इसको ये भी लिखा जा सकता है कि 2x प्लस 3y टू द होल क्यूब, ये वैल्यू बता हो गई है। ठीक, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू से ये निकल के आ गया। जैसे जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि ये दोनों रिजल्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट आई कैन से कि मुझे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आएंगे जो तुम्हें इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे कैसे सॉल्व करना है वो तुमसे पूछा जाएगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें याद कर लो इसको। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जिसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई, और एक जगह माइनस होता है, जब प्लस होगा तो वहां माइनस आएगा और जहां पे माइनस होगा वहां पे वो क्या आएगा? प्लस आएगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके देख लो। 64x क्यूब माइनस ऑफ 125y क्यूब, तो इसको जल्दी से मैं लिखूंगा क्या? सो यू विल से कि वी विल से 4x क्यूब लिख लो सर इसको, और इसको लिख लो 5y क्यूब, a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब हो गया, तो इसको लिखा मैंने 4x माइनस ऑफ 5y। अब चलते हैं इंटरनल एक्सपेंशन, तो लिखेंगे 4x टू द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5y टू द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4x मल्टीप्लाई विथ 5y। तो ये वैल्यू हो गई 4x माइनस ऑफ 5y। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 4x टू द होल स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy। ये हो गया आंसर मेरा। सेम चीज तुम्हें यहाँ पे भी करना था, तो यहाँ पे तुम लिख सकते थे 10m का होल क्यूब माइनस ऑफ 3n का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ और इसी तरीके से एक्सपेंशन करते जाओ भरते जाओ। अब चलते हैं हम लोग, ये एक्सपेंशन तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ऑफ 3xyz, जिसको लिख सकते थे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते थे। यहाँ पे एक और एक्सपेंशन तुम्हें देखने को मिलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। इसको देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली वैल्यू, अंदर वाली जो वैल्यू होगी उसको लिख सकते हो तुम माइनस एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर y माइनस जेड टू द होल स्क्वायर प्लस z माइनस ऑफ x टू द होल स्क्वायर। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद कर लेनी है। दोनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक पहला वाला तो है ही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो भी कहीं ना कहीं तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अभी नहीं पूछा जाएगा, फ्यूचर में इवन IIT JEE के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास 2 एक्सपेंशन है वो तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि ये दोनों कैसे हो रहा है। तो इसमें से तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। ये तो 3 फॉर्मूले प्लस ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। मैं तुम्हें अभी के सिनेरियो से नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें फ्यूचर के सिनेरियो से बता रहा हूँ कि ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना पड़ेगा हमें। तो यू विल से कि इसका यूज करके सर ये वाला सॉल्व करके बताइए, तो मैं लिखूंगा इसको क्या, एक्स क्यूब लिखा हुआ था इसको लिखा मैंने 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे लिखा मैंने 3z का होल क्यूब, और यहाँ पे लिखा मैंने क्या 3xyz, तो 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड। तो यू विल से कि 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये लिखा। और एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर को लिखूंगा 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को लिखा 9z स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई मतलब कितना हो गया 2x इंटू वाई, उसको लिखा मैंने 2xy माइनस ऑफ वाई जी को क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ वाई इंटू 3z, तो इसको 3yz भी लिख सकता था मैं। और लास्ट में वैल्यू है माइनस ऑफ जेड एक्स, तो इसको लिखूंगा क्या मैं
minus of 3z into 2, that is equal to 6xz. This is the answer that you will get. This is the expansion that you will get. बस यही करना था मुझे, एक्सपैंड करते जाओ, आंसर आते जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड की अगर 0 वैल्यू है तो पूरी वैल्यू इधर से देखोगे तो अगर यहाँ पे अगर ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस वन इज 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू 0। मतलब क्या लिख सकता था मैं सीधे लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3xyz होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी तुमसे बस इतना ही पूछेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे, उन तीनों के टर्म्स को ऐड कर लो। अगर तीनों के टर्म्स को ऐड करने पर 0 आ रहा है तो मतलब सीधे तुम्हें आंसर लिखना होगा 3xyz। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम्हें यूज करेगी। जब तुम करोगे क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो उसका एप्लीकेशन अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 क्यूब माइनस ऑफ 7 का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 का होल क्यूब। सो यू विल से कि इसको लिखूंगा मैं सबसे पहले 10 और -7 और माइनस ऑफ 3 को ऐड किया तो इसका आंसर आ गया 0। जैसे ही इसका आंसर 0 आया तो मैंने बिना सोचे समझे इसको बोला ये हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस ऑफ 7 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस ऑफ 3 से, तो ये वैल्यू आ गई 30, ये वैल्यू आ गई 21। यू विल राइट दिस वन एज इक्वल टू 3 2 जार 3 1 जार 3 3 2 जार 6, जिसका आंसर होगा 630। अब क्या सेम चीज यहाँ पे भी लगेगी? हाँ, यहाँ पे भी लगेगी। क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ 8 और 6 और 2 को ऐड करोगे तो इसका आंसर होगा 0। तो अब इसको क्या लिख सकता था मैं? इसको लिखूंगा 3 माइनस ऑफ 8 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये वैल्यू आ गई 8 3 जार 24 6 2 जार 12। So you will say 12 fours are 48 and you will get the carry as 4, 12 twos are 24, 24 plus 4 that is equal to 28। तो आंसर तुम्हारे पास आ गया माइनस ऑफ 288। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था जो कि हमने यहाँ से समझ लिया है। अब देखते हैं हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द, अब बहुत ही बेसिक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि पूरे चैप्टर का एक रिवीजन है। रिवीजन मैं करवा रहा हूँ तुमको, सोचते जाओ कि आंसर क्या क्या होगा इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल हैविंग डिग्री 82। मोनोमियल में हमारे पास क्या होता था? एक टर्म होता था और डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए 82। तो यहाँ से देखोगे तो इसकी डिग्री है क्या? ये मोनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 820। तो ये आंसर नहीं होगा। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री अगर मैं बोलूंगा सर बोलूंगा इसका डिग्री 1 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 800, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या इसका डिग्री 82 है? हाँ सर इसका डिग्री 82 है। वेरिएबल x y z कुछ भी हो, अगर डिग्री तुम्हारे पास 82 है तो यू विल राइट दैट वन ओनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है कि x इक्वल टू -1 पे बताओ कि इस वैल्यू पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो तुमने सीखा हुआ है कि लिखेंगे p ऑपरेटर में -1 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 ऑफ -1, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू -1 टू द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3। 5 इंटू -1 की वैल्यू होती है -5, इसकी वैल्यू होगी -4 और यहाँ पे आ गया प्लस ऑफ 3, यहाँ से आ गया -5, यहाँ से आ गया -1 विच इज इक्वल टू -6। ये एक छोटा सा आंसर मैं तुम्हें सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अगर नेक्स्ट पार्ट देखोगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि सर अगर आपके पास एक्स वाई की वैल्यू पता है, 3x प्लस 2y की वैल्यू पता है, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो मैं क्या करूंगा सर, लिखूंगा कि 3x प्लस 2y और इसको लिखूंगा होल स्क्वायर, तो 12 का भी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा और 12 का होल स्क्वायर होता है 144। अब 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x मल्टीप्लाई विथ 2y, ये लिखा विच इज इक्वल टू 144। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको क्या लिखना था? इसी का तो आंसर निकालना है मुझे। तो मेरे पास बचा क्या क्या है? मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 2, इसको लिखा तो यू विल से कि इसका आंसर लिखूंगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6, 6 2 जार 12।
12xy लिखा विच इज इक्वल टू 144। अब मुझे पता करना है कि ये xy की वैल्यू क्या होगी। तो xy की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, xy की वैल्यू होगी 6। तो यू विल से दिस वन इज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये जो xy था यहाँ लिखा मैंने 6 विच इज इक्वल टू 144। सो यू विल से कि 12 6 आर, यू विल से दिस वन इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड यू विल गेट 144 माइनस ऑफ 72, जिसका आंसर होगा क्या, 72। तो मैंने क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर यूज किया और इस तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। सो यू विल गेट दिस वन एज इक्वल टू 72। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेरे को जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल के बताइए इसका। तो क्या करेंगे हम लोग, मैं बोलूंगा कि px तू हो जा 0 के इक्वल। अगर तुम 0 के इक्वल हो जाओगे तो 2x प्लस 5 को लिख लूंगा मैं 0। x की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, x की वैल्यू लिखूंगा माइनस ऑफ 5/2। बस यही आंसर लिखना था मुझे, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 फैक्टर है इसका, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था। जैसे ही मैं बोलूंगा कि x माइनस 1 फैक्टर है तो p की वैल्यू सॉरी x माइनस 1 को लिखोगे 0 के इक्वल और x को लिखोगे 1। अब ये जो 1 आया इसको हम लोग p1 में पुट कर देंगे। जैसे ही p1 में पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 आने वाली है। अब देखते हैं p1 की वैल्यू क्या होगी। तो आई विल से 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 प्लस ऑफ k विच इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे हम लोग। सो यू विल से कि 4 इंटू 1 क्यूब क्या होता है, 4 होता है। 3 इंटू 1 स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से देखो 4 लिखा, 3 लिखा और माइनस ऑफ 4 लिखा और यहाँ पे आ गया प्लस ऑफ k विच इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, सो वी कैन कैंसिल दिस वन एंड दिस वन और k की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 3। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यू विल से नन ऑफ दीज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। k इज इक्वल टू -3 ही इसका आंसर होगा। सो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन था जिसमें हमें समझना था कि अभी कभी अगर बोले कि फैक्टर है उसका तो सीधे बोलोगे कि सर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, और जैसे ही px में 1 पुट किया सो यू विल गेट द आंसर एज इक्वल टू 0। बस एक छोटी सी चीज तुम्हें चेंज करनी थी एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इससे 3 प्लस 5 माइनस ऑफ 8 की वैल्यू 0 है, ये तो पता है मुझे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अभी फॉर्मूला लगाया था कि इसको सर लिख दो सर 3, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ 8 से। तो 3 3 9 माइनस ऑफ 40, यू विल गेट दिस आंसर एज माइनस ऑफ 360। ये आंसर था इसका, माइनस ऑफ 360 इसका आ गया आंसर। अब क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए सोचना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे सर देखिए तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दूं, यहाँ पे a क्यूब लिखा मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता था a प्लस बी, और मैंने इसको a प्लस बी लिख लिया। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना था, a स्क्वायर लिखा मैंने 361 टू द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 139 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। सो यू विल से 361 इंटू 139, यहाँ पे 139 प्रेजेंट है। यहाँ कुछ गलतियां कर दी मैंने, यहाँ पे दिस वन इज 139। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ था इसको लिखा हुआ था 361 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 361 मल्टीप्लाई विथ 139 प्लस 139 टू द होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम ही है, तो मैं इसको बोलूंगा कि चलो तुम हटो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। तो 9 प्लस 1 हो गया 10, 9 प्लस 1 हो गया 10, 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 1 फिर से हो गया 10, और 3 प्लस 1 4, 4 में हमने क्या किया, 4 में हमने ऐड किया 1 को, सॉरी 4 में हमने ऐड किया 1 को, दैट इज इक्वल टू 500। सो हमारे पास आंसर आ गया इसका 500। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया दैट इज कॉल्ड एज a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते थे a प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपेंशन दैट यू विल टेक।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैं तुमसे फिर से एक बार पूरी रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो तुम इसमें धीरे धीरे सारी चीजें देखते जाओ। तो x प्लस वाई को लिखा मैंने 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 5, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ। तो मैंने बोला x प्लस वाई को सर लिखो 3, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। तो यू विल से कि इसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy विच इज इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता थी, दिस वन इज इक्वल टू 5। तो 2xy मुझे फाइंड करना था जिसकी वैल्यू होती है 9। तो यहाँ लिखा मैंने 2xy विच इज इक्वल टू 4। xy की वैल्यू आ गई क्या, xy की वैल्यू आ गई 2। अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं कि x की वैल्यू 1 रखूँ और y की वैल्यू 2 रख लूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 3, और 1 प्लस 2 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 5, और 1 प्लस 2 की वैल्यू होती है 3। एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 2। बस ये करना था मुझे, एक्स वाई की वैल्यू 2, और इस तरीके से तुम्हारे पास एक्सपेंशन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इवन इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेई, और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें तुमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, जिसको लिखोगे क्या, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो इसको लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस 1/x टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू क्या लिखेंगे इसको, x इंटू, तो यहाँ पे देखो प्लस होगा, सॉरी दिस वन इज प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पे लिखा मैंने 16। तो ये वाली कैंसिल, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 2, जिसका आंसर हो गया 18। दैट्स इट, खत्म, आंसर आ गया 18। कुछ करना ही नहीं था मुझे यहाँ पे। क्या हम लोग सेम चीज यहाँ पे भी देख सकते हैं? क्या हम लोग सेम चीज यहाँ पे भी देख रहे हैं? तो यहाँ पे देखो उल्टा चलना है मुझे, मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो मुझे बताओ वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं ये लिखूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, और मैं बोलूं कि x माइनस 1/x टू द होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो लिखोगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसको लिखूंगा मैं 27, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा -2 से, जिसका आंसर आएगा 25। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 27 तो पहले से ही प्रेजेंट था, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो जिसका आंसर होगा 29। तो अगर मुझे x प्लस 1/x टू द होल स्क्वायर चाहिए था, और सॉरी x प्लस 1/x चाहिए था, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस माइनस रूट ऑफ 29। और अगर मुझे x माइनस 1/x चाहिए था, तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस रूट ऑफ 25, जिसका आंसर होगा प्लस माइनस 5। ये हमारे पास आंसर दोनों का प्रेजेंट होगा। जब भी तुमसे ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू होगी रूट प्लस माइनस रूट ऑफ 5। कभी भी तुम एक वैल्यू पॉजिटिव नहीं लिखोगे, क्योंकि -5 पुट करने पे भी, माइनस ऑफ रूट 5 पुट करने पे भी तुम्हारे पास आंसर 5 आएगा। तो तुम्हारे पास दोनों आंसर तुम्हें रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लो, ए स्क्वायर को लिखा मैंने 5, तो इसको सॉरी ए स्क्वायर को लिखा मैंने 8, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2√2। दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू राइट। क्या हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन करने के बाद एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज गिवन एज कि अगर सर बताओ कि x प्लस 1/x टू द होल स्क्वायर लिखा मैंने, और इसमें अगर x माइनस 1/x टू द होल स्क्वायर ऐड कर दिया, तो इसको लिखेंगे क्या, आई विल से कि सर इसका आंसर तो 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर सर x प्लस 1/x टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1/x टू द होल स्क्वायर लिखा, तो इसका आंसर तुम्हें आंख बंद करके बताना है कि इसका आंसर 4 होगा। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं तुमको डिस्कस की है, जो कि तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो ये दोनों तुम्हारे पास आइडेंटिटीज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, होप मैंने हर एक आइडेंटिटीज प्रॉपरली डिस्कस किया तुम्हारे लिए। सो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन द क्वेश्चन, यू कैन पिंग मी और मैसेज कर दो, और तुम्हें यहाँ पे बेस्ट लगेगा कि तुम यहाँ पे स्टेटस में कमेंट कर दो। कमेंट कर दोगे तो मुझे पता चलेगा, लोगों को भी पता चलेगा। दे विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस फॉर यू
If you are having any doubt, you can ask me directly. I had already given all the phone numbers and everything to you. तुम वहां से तुम नंबर चेक करके you can message me. Okay, so let's meet in the next session. Hope you have understood each and everything. So let's meet in the next class. Bye everyone.